हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम नमः शिवाय सभी को। और आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि बाय प्रोफेशन हम क्या करते हैं, क्या काम करते हैं। एज़ प्रीवियस वीडियो आपको पता चल गया होगा कि अभी एक न्यू मॉम है और फिलहाल मैटरनिटी लीव पे चल रहे हैं। तो आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में कि मेरा क्या प्रोफेशन है, हम क्या काम करते हैं। आप लोगों से डिस्कस करेंगे कैसे जॉब लगा, कैसे पढ़ाई हुआ है, पढ़ाई में क्या किए हैं, उसके बाद अभी करेंटली किस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं हम। तो आप लोगों को बता दें, हम बैंकिंग में हैं, बैंक में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट बैंक में, पब्लिक सेक्टर बैंक में हैं। और मेरा जॉइनिंग 2014 का है, एज एन IBPS क्लर्क में ज्वाइन किए थे। और उसके बाद करेंटली अभी हम ऑफिसर हैं बैंक में। प्रमोशन मेरा 2020 में हुआ है, क्योंकि प्रमोशन के लिए तो सीरियस थे नहीं पहले कि प्रमोशन लेना है, फिर सोचे चलो ले लेते हैं प्रमोशन। बट तो अभी हम करेंटली ऑफिसर हैं बैंक में। और मेरा ग्रेजुएशन जो है वो 2012 में हुआ था। ग्रेजुएशन मैंने 2012 में किया था और नॉर्मली BBA किए थे, क्योंकि उतना कुछ ऑप्शन था नहीं। ऑप्शन तो था ही, लेकिन उतना कुछ पता ही था क्या करना है नहीं करना। तो नहीं, चलो BBA कर लेते हैं, तो ग्रेजुएशन हो जाएगा, तो फिर बाकी गवर्नमेंट सेक्टर का जो भी है आपका एग्ज़ाम का, वो आप फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं। उसका SSC हुआ या WBPS हुआ या बैंकिंग हुआ। वैसे पब्लिक सर्विस कमीशन तो बहुत दूर का चीज़ है, उतना पढ़ने के लिए होता है नहीं। मेरे को पता था कि उतना पढ़ाई तो मेरे से होने वाला है नहीं कि उतना पढ़ पाएँ, नहीं फिर भी जितना हो सका जो भी है। तो जिस चीज़ में भी आप उससे सेटिस्फाइड रहिए कि हाँ, जितना मेहनत आप किए हैं उस हिसाब से आप उस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, या फिर पहुँचे। जितना आप मेहनत करेंगे उतने अच्छे पोजीशन में पहुँचेंगे। जितना हम मेहनत किए, जितना हम पढ़ाई कम किए तो फिर पोस्ट भी वैसा ही मिलेगा आपको। और पढ़ाई आप ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे तो फिर नौकरी भी उतना अच्छा मिलता है आपको, वो तो नो डाउट है। तो मेरा ग्रेजुएशन 2012 में हुआ है, नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज से किया था। तो मेरे BBA में भी ज़्यादा खर्च नहीं आया था, वही 75,000 के लगभग में उस टाइम खर्च आया था। बाकी वही अगर आप प्राइवेट कॉलेज से BBA करते हैं तो फिर आपका उसमें खर्च ज़्यादा था, 1.5 लाख 2 लाख तक भी जा रहा था उस टाइम BBA में। हम पता किए थे, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज से इतना सारे फ़ोन आते हैं ना जब भी आपको कि BBA हो रहा है तो ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। तो मेरा भी मन था कि प्राइवेट कॉलेज से करें, फिर सोचेंगे नहीं चलो कोर्स यहाँ से करो या फिर वहाँ से करो, बात तो एक ही होना है। गवर्नमेंट कॉलेज से करो या फिर प्राइवेट से करो, डिग्री तो आपको वही मिलने वाला है, तो क्यों नहीं उतना पैसा बच जाएगा करके। और हम लोग मिडिल क्लास के हैं तो भाई सोचते नहीं भाई पैसा तो बचाना है, हर चीज़ में सोचते हैं कि नहीं पैसा बचाना है। ये मेरा खुद का मेंटालिटी भी है कि अगर आप अर्न कर रहे हो, जैसा भी हम अर्न कर रहे हैं, तो हम सोचते नहीं भाई इतना सेविंग्स होना चाहिए, क्योंकि कब क्या ज़रूरत पड़ जाए उसके लिए आपको सेविंग्स करना ज़रूरी है आपको अपने लाइफ में। तो इसीलिए हम सोचे कि BBA गवर्नमेंट कॉलेज से कर लेते हैं, जो कि मेरा कंप्लीट हुआ है 2012 में। ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम एक IBPS दिए थे, वो भी 2012 का ही था, जिसमें कि आप लोग ऑलरेडी जो 12th ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो अपीयर हो सकते थे। तो वो मेरा क्लियर हुआ था, बट मार्क्स उसमें ज़्यादा था नहीं, तो इसलिए उस टाइम पर सिलेक्शन हुआ नहीं मेरा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट IBPS आया वो दी, तो उसमें हम बहुत कॉन्फिडेंट थे कि हाँ इस बार मेरा हो जाएगा करके, क्योंकि उस टाइम प्रिपरेशन अच्छा था। और आप 1 साल का गैप हो गया तो ऑप्शन नहीं, तो 1 साल पता चल जाता कि नहीं भाई कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब आप कॉलेज में हो तो आप बिज़ी हैं, उतना सीरियसनेस नहीं रहता कि चलो ठीक है कर लेंगे करके। लेकिन जब आप घर में बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपको सीरियस होना ही पड़ता है कि नहीं कुछ तो करना पड़ेगा करके, इसलिए। और 2012 में ग्रेजुएशन होने के बाद फिर हम सोचिए कहीं से कोचिंग लेना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग आपको सजेस्ट कर देते हैं कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, मतलब क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर करंट अफेयर्स में पूछ रहे हैं तो किस 6 मंथ का करंट अफेयर पूछ रहे हैं या फिर 1 साल का करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं, तो उस हिसाब से है कि मेरे को लगा कि नहीं कोचिंग लेना ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि हम खुद से नहीं पढ़ पाएंगे, मतलब खुद से उतना जज नहीं कर पाएंगे कि क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। तो इसीलिए हम महिंद्रा, उस टाइम पे कोचिंग का बहुत चल रहा था कि महिंद्रा से कोचिंग करना है, तो फिर हम कोलकाता महिंद्रा से कोचिंग किए, वहाँ पे अपना कंप्लीट किए। ज़्यादा नहीं, 4 महीने का कोर्स था महिंद्रा में बैंकिंग का। और उस टाइम पे शायद 5,000 या 6,000 ऐसे ही फ़ीस था, ज़्यादा फ़ीस नहीं था उस टाइम पे। अभी का करंटली नहीं पता कि वो लोग कितना लेते हैं, बट जब हम कर रहे थे तो यही था, 5 या 6,000 कुछ था। और वहाँ पे किए 4 महीने का कोर्स महिंद्रा में। फिर 4 महीने के बाद वापस हम अपने घर आके घर में ही प्रिपरेशन कर रहे थे, जो मैगज़ीन वगैरह वो देते हैं या फिर बाहर से परचेज़ करके। और उस टाइम पे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, आपका करंट अफेयर्स, ये सारा घर में ही प्रैक्टिस करते हैं। कंप्यूटर सारा कुछ घर से तैयारी करके। मम्मी आ गई थी बीच में पूछने के लिए खाना खाना है कि नहीं खाना। तो हाँ, तो कंप्यूटर साइंस ये घर में प्रिपरेशन करके भी जॉब लिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप आजकल तो बहुत सारा ऑनलाइन फैसिलिटी है। जब 2012-13 में हम प्रिपरेशन कर रहे थे तो ऑनलाइन उतना फैसिलिटी नहीं था, और इतना यूट्यूब हो, मोबाइल हो, इतना ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं था कि आप घर बैठे ही तैयारी कर सकें। तो हम लोग तो ऑफलाइन में ही ज़्यादा भरोसा था कि मतलब ऑफलाइन ही तैयारी करते थे। बाकी एग्ज़ाम हमारा ऑनलाइन ही हुआ था। जो IBPS का एग्ज़ाम था वो ऑनलाइन था। जो फर्स्ट IBPS दिए थे वो ऑफलाइन था, पेपर पेन पे करना था। बट जो सेकंड टाइम जो हम IBPS दिए तो फिर वो ऑनलाइन
ऑनलाइन था, कंप्यूटर पे आपको देना था सारा कुछ। और उस टाइम मेरा प्रिपरेशन अच्छा था, हमको लगता नहीं कि इस बार तो क्लियर हो जाएगा करके। तो उस IBPS से मेरा क्लियर हो जाता है और उसके बाद मिल जाता है अपना, उसमें प्रेफरेंस डालना रहता था कौन सा बैंक में आपको जाना है करके। तो आप मेरा टॉप से तो प्रेफरेंस में नहीं मिला था, नहीं कुछ 10th 11th में जो बैंक का नाम था उसमें हमको प्रेफरेंस मिल गया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। फिर 2014 में हम ज्वाइन करते हैं एज ए क्लर्क बैंक में। फिर 6 साल एज ए क्लर्क की काम किए। उसके बाद 2020 में प्रमोशन का एग्ज़ाम, जो आपका प्रमोशन का एग्ज़ाम जैसे इंटरनल होता है प्रमोशन के लिए, तो उसमें हम बैठे थे 2020 में। एग्ज़ाम 2019 दिसंबर में ही हुआ था और फिर उसके बाद हो जाता तो 2020 में हम ऑफिसर बन जाते हैं। फिर अभी तक हम उसी पोस्ट पर कंटिन्यू करें। उसके बाद कोई प्रमोशन नहीं लिए क्योंकि उसके बाद शादी हो गया। तो फिर शादी के बाद आपको घर भी मैनेज करना है और फिर ऑफिस भी मैनेज करना है। तो इन ऑफिसर आपको टाइम कम मिल पाता है, एज अ क्लर्क आपको टाइम अच्छा मिल जाता है। 10 to 5 का जॉब है, आप काम करो घर जाओ, उतना ठीक है। तो इसलिए अब इसके ऊपर पोस्ट करने जाने के लिए, प्रमोशन लेने के लिए आपको थोड़ा सा डिसीजन लेना मेरे लिए हार्ड, क्योंकि अब और जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि अब एक मेरी छोटी सी प्यारी सी बहुत बेटी है क्यूट सी, तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैज़ बीइंग अ मदर, आई हैव टू डू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और उसके लिए जो मेरा ड्यूटीज़ है वो प्रायोरिटी है कि नहीं, बेबी को ध्यान देना है करके। तो इसीलिए आप काम भी मैनेज करना है और बेबी को भी देखना है, घर भी मैनेज करना है और अपने लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी होता है कि आपका जो पैशन है, आपको क्या फ़ॉलो करना है, आपको लाइफ में क्या चाहिए। ये कभी कुछ मान लीजिए आपको जो चीज़ है, आपको जो पसंद है वो भी इंसान को करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे हमको वीडियो बनाना पसंद तो हम इसलिए वीडियो बनाना स्टार्ट किए कि नहीं हमको पसंद है, तो चलो अभी जो मैटरनिटी लीव मिला तो उसमें कुछ हम फ्रूटफुल करते हैं, कुछ अपने पैशन का काम करते हैं जो टाइम मिल पाता है। तो इसीलिए ये मेरा मोटिव रहा कि अपने आप को इंगेज करना, कि मतलब ऐसे नहीं 6 महीना तो ऐसे ही निकल जाएगा मैटरनिटी लीव में, बेबी का ध्यान रखते रखते या फिर हो जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ अलग करना वो हर इंसान का होता है, पैशन होता है कि हमको ये करना है अपनी लाइफ में, हमको ये भी करना है, हमको वो भी करना है। तो वैसे ही तो और भी आप लोगों को कुछ जानना है मेरे जॉब के बारे में और सैलरी क्या है जॉब में, वो सैलरी क्या है बैंक में, वो भी हमें कुछ डिस्कस करेंगे। एग्जैक्ट तो नहीं उतना रिवील कर पाएंगे, लेकिन जो भी एक प्रॉपर है वो हम उसको आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ कि क्या सैलरी है, क्या पर्क्स मिलते हैं बैंक में और बैंक में क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो इसीलिए इस वीडियो में इतना ही जो मेरे बारे में है कि हाँ मैं करेंटली एक बैंकर भी हैं, एक हाउसवाइफ भी है। हाउसवाइफ इसलिए क्योंकि हाउसवाइफ सिर्फ ये नहीं कि जो दिन भर घर में रही वही एक हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ इसलिए क्योंकि जो घर भी मैनेज करी, ऑफिस भी मैनेज करी, तो शी इज़ अ हाउसवाइफ और अभी एक मदर भी है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है एज अ मदर, खुद को एक्सपीरियंस करना, खुद का देखना कि आप कितना अपने आप को उस जगह में रिप्रेजेंट कर पाते हैं, अपने जितना बेस्ट दे सकें। बीइंग एन वाइफ आप अपने आप को एक अलग चीज़ है और बीइंग अ मदर होना बहुत अलग चीज़ है, वो अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो आपको निभाना है उस चीज़ को। तो बाय प्रोफेशन है मैं बैंकर और यही है मेरे बारे में। और कुछ भी आप लोगों को जानना है अगर मेरे बारे में तो आप लोग मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, उस चीज़ के बारे में हम आप लोगों को उससे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको थैंक यू वेरी मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एंड इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, बाय।